फ्रेंड्स, आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत समसा की स्टडी कर रहे हैं। नीति आयोग में 2017 में भारत के कई राज्यों में एक सर्वे कराया। इस सर्वे की रिपोर्ट ने यह बताया कि एसएसए व रमसा को अलग अलग संचालित करने से धन का लगभग 40% राशि का दुरुपयोग हो रहा है। अतः इस धन की बर्बादी को रोकने के लिए नीति आयोग ने एमएचआरडी को सुझाव दिया कि एसएसए व रमसा समायोजित कर देना चाहिए और इसे समग्र शिक्षा अभियान नाम दिया जाए। समसा समग्र शिक्षा अभियान। नीति आयोग ने इस सुझाव को मानते हुए 30 जून 2018 को निम्न तीन कार्यक्रमों को समायोजित किया। एसएसए रमसा और टीई शिक्षक शिक्षा। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीई शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को मिला करके समसा रखा। एसएसए यह 2001 में प्रारंभ हुआ था। इसका ध्येय वाक्य सब पढ़ें सब बढ़ें था। इसका संचालन प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, यह 2009 में प्रारंभ हुआ और इसका ध्येय वाक्य पढ़े चलो बड़े चलो तथा इसका संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। समसा रमसा और टीई इन तीनों को मिलाकर समसा रखा। एसएसए रमसा और टीई इन तीनों को मिलाकर समसा रखा गया समग्र शिक्षा अभियान। एसएसए रमसा टीई इन तीनों के समायोजन के बाद रमसा रखा गया समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी SIS के माध्यम से किया जाता है। 24 मई 2018 को इस समसा को लागू किया गया। 24 मई 2018 में इसके क्रियान्वयन को निर्देश 1 जुलाई 2018 को जारी किए गए। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान का लोगो वाक्य है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। इस अभियान को केंद्र सरकार ने पहली बार 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए बनाया था। दूसरी बार समग्र शिक्षा अभियान को समसा को केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की, जिसे समसा 2 कहा गया। समग्र शिक्षा अभियान समसा 2 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए मंजूरी दी गई। इसके दायरे में सरकारी विद्यालय के साथ ऐसे गैर सरकारी विद्यालय आते हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। 2.94 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने समसा के लिए निर्धारित किया है। समसा के लिए लगभग 3 लाख करोड़ निर्धारित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1.85 लाख करोड़ रुपए की है। राजस्थान में समसा समग्र शिक्षा अभियान का संचालन राजस्थान प्रारंभिक स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर करती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद और प्रारंभिक शिक्षा परिषद को एकीकृत समायोजित करके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन का पंजीकरण 24 मई 2018 को हुआ और इसका गठन 3 सितंबर 2020 को जयपुर में हुआ। पंजीकरण 2018 में हुआ और इसका गठन 2020 में हुआ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन 3 सितंबर 2020 को जयपुर में किया गया। RCSSE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद और प्रारंभिक शिक्षा परिषद दोनों को मिलाया गया। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 12वीं तक की कक्षाओं के लिए समसा का संचालन किया जा रहा है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आंगनवाड़ी बालवाड़ी शिक्षा कार्यक्रम को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने पर विद्यालयों में ही पहली कक्षा से पहले LKG UKG कक्षाओं को प्रारंभ किया जाएगा। समसा के अंतर्गत दीक्षा नाम का पोर्टल बनाया गया है, जो कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है। समसा के अंतर्गत ही ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का संचालन किए जाने का प्रावधान है। समसा के गठन से पहले संचालित किए गए कार्यक्रमों का संचालन भी समसा द्वारा किया जा रहा है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मेवात क्षेत्र बालिका विद्यालय, शारदे छात्रावासों का संचालन। ये सब समसा के गठन से पहले संचालित किए गए कार्यों का संचालन भी समसा द्वारा किया जा रहा है। शारदीय छात्रावासों का नाम अब ज्ञानोदय रखा गया है। एसएसए के द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों का संचालन भी समसा द्वारा किया जा रहा है। समसा द्वारा सामुदायिक सहयोग PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से लोक जन सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला स्तर पर समसा के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, बल्कि जिला शिक्षा अधिकारी को ही पदेन कार्यक्रम अधिकारी बनाया गया है।
जो कि शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों का संचालन जिला शिक्षा अधिकारी की हैसियत से संपन्न करते हैं। समसा के कार्यक्रमों का संचालन डीपीसी जिला परियोजना के रूप में करते हैं। समसा का संचालन करने वाली शीर्ष संस्था एमएचआरडी है। समसा के उद्देश्य न्यूनतम मानक निश्चित करना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, कौशलों का विकास, सामाजिक व लैंगिक क्षमता को बढ़ाना है, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक से प्रशिक्षण को उन्नत करना भी समसा का उद्देश्य है। राज्यों का सहयोग करना, आरडीई 2009 को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए समसा का संचालन किया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का संगठन व गठन, राज्य स्तरीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन। इसके आयुक्त कौन होते हैं? स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव इनके आयुक्त होते हैं। राज्य परियोजना अधिकारी, उसके बाद अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, देन संयुक्त निदेशक, देन उप निदेशक जो कि प्रधानाचार्य रैंक के होते हैं, देन सहायक निदेशक जो कि व्याख्याता रैंक के होते हैं। राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संगठन में 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स होती हैं। पहले में सचिव, दूसरे में राज्य परियोजना निदेशक, तीसरे में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य में प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजना कार्य मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी संस्था है। समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद व राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को एकीकृत कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान योजना से संबंधित प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है। 24 मई 2018 को राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी स्थापना शिक्षा संकुल जयपुर में की गई। 24 मई 2018 को समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना, डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था, स्कूलों का सूद। 5 साल की अवधि में सभी माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में डिजिटल बोर्ड लगाना तथा शिक्षकों के कौशल बढ़ाने के लिए दीक्षा डिजिटल पोर्टल का व्यापक उपयोग। स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा देना, कौशल का विकास करना। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक संचालित विद्यालय में दी जाती है। संसद द्वारा संचालित कार्यक्रम आदर्श विद्यालय योजना, ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के एक राजकीय उच्च माध्यमिक या फिर माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। यह योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई। आदर्श विद्यालय योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करना और बालकों के शैक्षिक स्तर को उन्नत करना है। इस योजना में प्रत्येक पंचायत में चयनित विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आदर्श विद्यालय पंचायत क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों के लिए एक मार्गदर्शी विद्यालय और संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करता है, रिसोर्स सेंटर के रूप में। इस विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय योजना, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित किया गया। इस विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया। यह योजना 2017 में शुरू हुई। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष योजना, ज्ञान संकल्प पोर्टल, संकल्प ज्ञान पोर्टल तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना 5 अगस्त 2017 को की गई। भामाशाहों, दानदाताओं तथा कंपनियों के आर्थिक सहयोग को लेकर राज्य के विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास किया गया। राज्य के विद्यालयों को वित्तीय संबल देने के लिए और उनकी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग में ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष स्थापित किया गया है। विद्यालयों के विकास के लिए भामाशाहों व व्यावसायिक संस्थाओं से दान लेकर किया जा रहा है। यह दान ऑनलाइन पोर्टल ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। इस दान पर ATG के तहत आयकर में 50% तक छूट दी जाती है। इसमें न्यूनतम 100 रुपये से लेकर अधिकतम अपनी इच्छानुसार दान दिया जा सकता है। यह दान मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक रूप में दिया जाता है। विद्यालयों के विकास के लिए भामाशाहों व व्यावसायिक संस्थाओं से दान लेकर दिया जा रहा है। यह दान ऑनलाइन पोर्टल ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। इस दान पर ATG के तहत आयकर में 50% तक छूट दी जाती है। विद्यालय के विकास के लिए भामाशाह, दानदाता और औद्योगिक संस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल द्वारा इन 5 श्रेणियों के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। विद्यालय को गोद लेकर, पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट में राशि का सहयोग देकर, अपने प्रोजेक्ट बनाकर, विद्यादान कोष में सहयोग राशि जमा करके, किसी विद्यालय को ऑनलाइन आर्थिक सहयोग देकर।
SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसके लिए राज्य की पहल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व माना गया। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में उन्नयन के उद्देश्य से SIQE कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह केवल राजकीय विद्यालयों में संचालित है। इसके अंतर्गत शिक्षकों की क्षमताओं के संवर्धन पर तो बल दिया जाता है। ABL लर्निंग, बाल केंद्रित पेडागोजी, CCP के आधार पर व्यापक मूल्यांकन के आधार पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, साला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का ध्यान रखता है। कक्षा 1 व 2 में फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के तहत गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जा रहा है। साला समलंबन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत संभाग स्तर के अधिकारियों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक माह राजकीय विद्यालयों का अवलोकन किया जाता है और इन विद्यालयों को शैक्षिक समलंबन प्रदान किया जाता है। शैक्षिक समलंबन के मानदंड निर्धारित किए जा गए हैं ताकि विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जा सके। इस संपूर्ण कार्यक्रम को ही शिक्षा समलंबन अभियान नाम दिया गया है। 15 सितंबर 2021 को स्कूल शिक्षा विभाग ने साला समलंब ऐप का विकास किया गया। 15 सितंबर 2021 को आंगनबाड़ी समन्वय कार्यक्रम, राजस्थान में समेकित बाल विकास सेवा विभाग द्वारा कुल 62,022 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें से 38,702 आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षा विभाग के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वित किया गया है। सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम, विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम योजना चलाए जा रहे हैं, अतः इनके सफल क्रियान्वयन के समुदायों के लोगों की आवश्यकता होती है। लोगों को जोड़ने के लिए SMC का प्रशिक्षण का आयोजन, बाल सभा का आयोजन, हरित पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन, समावेशित शिक्षा कार्यक्रम, विशेष अवस्था वाले बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है। अधिकारों और क्षमताओं के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 2 व 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर वर्ल्ड डिसेबल्ड डे का आयोजन किया जाता है। 2 व 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर वर्ल्ड डिसेबल्ड डे का आयोजन किया जाता है। ICT योजना राज्य के कुल 10,695 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 9,514 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ICT कल्प योजना के अंतर्गत कंप्यूटर लैब का संचालन किया जा रहा है। यह योजना राजस्थान में 2008 और 9 में प्रारंभ की गई थी। कंप्यूटर लैब ICT योजना 2008-9 में व्यावसायिक शिक्षा योजना का मात्र 2014-15 से राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। यह योजना मानव MHRD द्वारा प्रवर्तित है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 10वीं तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कौशल को विकसित कर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई गई है। वर्तमान में 905 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है। मॉडल विद्यालय योजना, सत्र 2009-10 में राज्य में मॉडल विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर माध्यमिक शिक्षा को उत्कृष्ट करने के लिए मॉडल विद्यालयों को केंद्र के रूप में विकसित किया। इन मॉडल विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध किया गया है। मीना राजू गार्गी मंच एवं अध्यापिका मंच योजना, बालिकाओं को अपने विचार व्यक्त करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने एवं विद्यालय में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मीना राजू गार्गी एवं अध्यापिका मंच का गठन किया गया है। प्राइवेट स्कूल पोर्टल RT 2009 की धारा 12(1) में गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा में 25% सीट समाज के असुविधाग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इन 25% सीटों पर प्रवेश निःशुल्क दिया जाएगा। इन बालकों को प्रारंभिक शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों को फीस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रवेश कक्षा से तात्पर्य यह है कि कोई विद्यालय पहली कक्षा के बजाय LKG या UKG से प्रारंभ हो रहा है तो ये कक्षाएं प्रवेश कक्षा कहलाएंगी। कोई भी बालक केवल प्रवेश कक्षा में ही प्रवेश ले सकता है, उसके बाद की कक्षाओं में नहीं।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18 से कक्षा 1 से 8वीं तक के ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं के लिए और कक्षा 9 से 12वीं तक की केवल बालिकाओं के लिए शुरू की गई। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 5वीं तक के ऐसे बालक बालिकाएं जिनका घर से विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी है और 1 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, ऐसे बालिका को 10 रुपये प्रति दिवस किराए के रूप में दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय सरकारी विवेकानंद स्कूल मॉडल कक्षा 6 से 8वीं तक के ऐसे बालक विद्यालय जिनका घर से विद्यालय 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है और 2 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, तो ऐसे विद्यालय को 15 रुपये प्रति दिवस। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12वीं तक के ऐसे विद्यालय जिनका घर से विद्यालय 5 किलोमीटर से अधिक दूरी और 5 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, 20 रुपये प्रति दिवस। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में वांछित संकाय या विषय उपलब्ध नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक शहरी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बालिकाएं जिनका घर से विद्यालय 5 किलोमीटर से अधिक दूरी है, उन्हें 20 रुपये प्रति दिवस। SWSHE स्कूल वाटर सैनिटेशन हाइजीन एजुकेशन, इसका उद्देश्य बालक बालिकाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, साफ सफाई, प्राइवेट पार्ट को यदि कोई छूता है तो उसकी सूचना के बाद गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है। स्टार रेटिंग, शिक्षा विभाग विद्यालयों को नामांकन, ठहराव व परीक्षा परिणाम के आधार पर स्टार रेटिंग देता है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, विद्यालय शिक्षा के बाद विद्यार्थी अपना कैरियर किस क्षेत्र में और किस प्रकार बना सकता है, इसकी जानकारी विद्यार्थी को राजीव गांधी कैरियर पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध है। उजियारी पंचायत, ग्राम पंचायत में कोई भी बालक ड्रॉप आउट ना रहे, इस उद्देश्य के लिए उजियारी ग्राम पंचायत कार्यक्रम समसा द्वारा चलाया जा रहा है। वैकल्पिक शिक्षा, समसा द्वारा ऐसे ड्रॉप आउट एवं अनामांकित 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को RTE के तहत उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। एकीकृत शाला दर्पण, पहले माध्यमिक शिक्षा के लिए शाला दर्पण ऑनलाइन पोर्टल था, जबकि शाला दर्शन प्रारंभिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल था, परंतु वर्तमान में कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त विद्यालयों के लिए एकीकृत शाला दर्पण ऑनलाइन पोर्टल है। हरित पाठशाला कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण की समझ पैदा करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका एवं हरित विद्यालय योजना लागू की गई। एक सत्र में जितने विद्यार्थियों का नव प्रवेश होता है उतनी संख्या में विद्यालय में वृक्ष लगाए जाते हैं। निपुण, यह कार्यक्रम समसा कार्यक्रम का अंग है, केंद्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम है। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया था। कार्यक्रम द्वारा विकास कक्षा से 1 से 3 के विद्यार्थियों का साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना। निपुण भारत मिशन को राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या दक्षता पहल भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य 2026 से प्रत्येक विद्यार्थी को FLN की समझ है। इस योजना का संचालन 5 स्तर पर होगा: राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन, खंड मिशन, स्कूल मिशन। FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस कार्यक्रम द्वारा कक्षा 3 से 9 तक के बालकों के स्वास्थ्य, पढ़ने लिखने व संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाता है। FLN निपुण भारत के तहत संचालित कार्यक्रम है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल SBGMS यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसकी घोषणा 5 अगस्त 2007 में की गई। नवंबर 2008 में प्रारंभ किया गया। राजस्थान राज्य के ऐसे ब्लॉक्स में इनकी स्थापना की गई जो पिछड़ी दृष्टि से पिछड़े हैं। इन स्कूल को केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित किया गया। मॉडल स्कूल, राजस्थान में मॉडल स्कूल का संचालन 2014-15 से किया। इसकी मान्यता CBSE बोर्ड द्वारा दी जाती है। पाठ्यक्रम भी CBSE का ही संचालित होता है। कर्मचारी राज्य आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 9-12 तक संचालित किया जाता है। यह मॉडल स्कूल आवासीय नहीं है, गैर आवासीय है। माध्यम शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इसकी नोडल एजेंसी स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। 2018-19 से CBSE बोर्ड में विद्यालय समझ। छात्र छात्रा का अनुपात 1 छात्र पर 40 छात्रा, शिक्षक 1 शिक्षक पर 25 छात्र, छात्र छात्रा 45 और 55, 45 छात्र 55 छात्राएं। केंद्र राज्य अनुपात वर्तमान में 2015-16 से राज्य सरकार में वित्तीय अनुपात 75 और 25।
झालावाड़ का मॉडल स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित है। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल अंग्रेजी माध्यम MGGS यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्थापना। इनका लक्ष्य राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण बनाकर विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता का विकास करना कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। 1 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। MGGS अंग्रेजी माध्यम के स्कूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से संबंध है। MGGS को जिलेवा ब्लॉक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाता है। एकीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालय यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। सत्र 2018-19 से शामिल योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व शारदीय बालिका छात्रावास को इसमें शामिल किया गया है। प्रबंधन एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रबंधन समसा द्वारा किया जाता है। यह विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करता है। अब तक 4 मॉडल स्थापित हो चुके हैं, 3 मॉडल को अपनाया है। एकीकृत KGBP की संख्या राजस्थान में 319 है। इसका नामकरण महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी के नाम पर किया गया। भारत सरकार के मानव MHRD द्वारा इनकी स्थापना वर्ष जुलाई अगस्त 2004 में कक्षा स्तर 6ठी से 12वीं तक केवल बालिकाओं के लिए। अधिक उम्र की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, 10 वर्ष से अधिक उम्र की अनामांकित व ड्रॉप आउट बालिकाओं को जोड़ना। प्रवेश में प्राथमिकता 25% SC ST OBC अल्प समुदाय की बालिकाओं, 25% BPL परिवार की बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। शारदीय बालिका छात्रावास बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना। 2009-10 में करवाया गया शारदीय विकास बालिका छात्रावास। 31 जिलों में सेक्शन 186 ब्लॉक्स में इनका निर्माण कराएगा। वित्तीय सहयोग 90% केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का। शारदीय छात्रावास कक्षा 9 से 12 तक की 100 बालिकाओं के लिए बनाए गए हैं। 50% प्रवेश BPL श्रेणी के परिवारों को बालिकाओं को दिया जाता है। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में कुल 10 विद्यालय हैं। एक विद्यालय में 50 बालिकाओं का नामांकन होता है। क्लिक योजना कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आरंभ 2017-18 से। सभी राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में संचालित है। कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कौशल में सहयोगी संस्थान राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। आत्मरक्षा परीक्षण आयोजना 2013-14 से कक्षा स्तर 9 से 12 तक में अध्ययनरत छात्राओं के लिए। समावेशी शिक्षा योजना इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, इसका आरंभ 2009-10 से कक्षा स्तर 1 से 12 तक। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन 1995 से आरंभ करने वाली संस्था नीपा। वित्तीय सहयोग दिया यूनिसेफ ने। सन 2012-13 में डाइस और एसएमएस को एकीकृत कर दिया गया, नया नाम यूडाइस रखा गया। 2018-19 में यूडाइस का नाम बदलकर यूडाइस प्लस कर दिया गया। अब यूडाइस प्लस में ऑफलाइन भरे हुए प्रपत्रों का संकलन नहीं किया जाता है, समस्त प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं। इसको 12 अनुभागों में बांटा गया है और रियल टाइम आधारित ऑनलाइन सूचना केंद्र है। इसमें 11 अंकों का कोड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब करें।